क्या सच में श्वेता बेचारी है? हाँ, कोशिश बहुत की इसने कि रिश्ता ना टूटे। शायद वो उसकी नजर श्वेता के हस्बैंड की लड़की पे भी हो सकती है। कार्ड ये कह रहा है। क्योंकि मैं फैंस के क्वेश्चंस लेता हूँ, अगर आप चैनल भी चेक करेंगे तो उनमें कंटिन्यूसली सवाल भेजते हैं। ओके। एक सवाल जो कंटिन्यूसली भेज रहे हैं वो है श्वेता तिवारी के लिए। उसका हस्बैंड राजा, उसका हस्बैड शक्की मिजाज का था। और मैम ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पर ये जो फैन है ये जानना चाहते हैं कि श्वेता की आखिरकार शादी टिक क्यों नहीं पाती। अच्छा मैम, इनके रिश्ते में क्या हमें ये बता सकते हैं कि क्या पति पत्नी और वो का एंगल तो नहीं आया? श्वेता की भी गलती होती है या उनके पतियों की ही हमेशा गलती होती है? क्या ये कह रहा है 100% हस्बैंड की गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसकी भी थी। तो ईगो क्लैश होता था। ईगो क्लैश था। तो उनका कहीं ना कहीं वो काम करने जाना, उनकी पॉपुलैरिटी, वो कहीं ना कहीं एक वजह हो सकती है, राइट? लड़के के दिमाग में शायद पैसा आ गया उसके। ओह, श्वेता का पैसा। श्वेता का पैसा। क्या तीसरी शादी लिखी है कार्ड्स में मैम? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने एस्ट्रो, टैरो, न्यूमरोलॉजी सभी के बारे में जाना है, लेकिन आज कुछ खास है क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठा हूं। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो है डॉक्टर शाची खेसरी, और ये इस बार बताने वाली हमें कुछ खास। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया मैम, आशीर्वाद। अच्छा मैम, हमने है ना आपसे बहुत सारी बातचीत करी है। हाँ। और इसी बातचीत में क्योंकि मैं फैंस के क्वेश्चंस लेता हूं, अगर आप चैनल भी चेक करेंगे तो उनमें कंटिन्यूसली सवाल भेजते हैं। ओके। एक सवाल जो कंटिन्यूसली भेज रहे हैं वो है श्वेता तिवारी के लिए। ओके जी, और मैम ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पर ये जो फैन है ये जानना चाहते हैं कि श्वेता की आखिरकार शादी टिक क्यों नहीं पाती। मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड वे में समझाता हूँ आपको। श्वेता तिवारी बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं। वो राजा चौधरी उनके पहले हस्बैंड थे। 1998 में उनकी शादी हुई, 2007 तक उनका रिलेशनशिप चला। जिनकी बेटी है पलक तिवारी। अब मैम यहाँ पर ये बात आ जाती है क्योंकि इन लोगों की बहुत घनघोर लड़ाई हुई थी, मीडिया में आया था, गाली गुप्तार, मारना पीटना ये सब चला था। बेसिकली उनपे फीमेल बैशर कहते हैं, बीटर कहते हैं, उसका आरोप लगा था। फिर उसके बाद श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली के साथ शादी करी 2013 में, और ये रिश्ता भी 2019 तक समाप्त हो गया। और उसमें भी मैम यही सारी चीजें आई थी, लड़ाई झगड़ा मारपीट, और दोनों में ही श्वेता तिवारी एक तरीके से मतलब बेचारी निकल कर आई हैं। सो मैम, जनता जानना चाहती है कि श्वेता आखिरकार उनकी शादी क्यों नहीं टिक पा रही है। क्या वाकई में श्वेता जो है मतलब श्वेता की भी गलती होती है या उनके पतियों की ही हमेशा गलती होती है? क्या टैरो हमें इस पे गाइड कर सकता है? हाँ, कर सकता। मतलब बेसिकली आप ये जानना चाह रहे हैं क्या सच में श्वेता बेचारी है? हाँ, और आखिरकार वजह क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्यों ऐसा होता है उनके साथ? उनके क्या ग्रह, नक्षत्र क्या खराब है, क्या राहु खराब, या जो भी मैम मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, तो आप बताइए मुझे। देखो, पहली बात तो ये कि राहु केतु हमारी लाइफ को बहुत इफेक्टेड करते हैं, बहुत ज्यादा। हाँ जी, हर तरह से, अच्छा और बुरा सब जी। दूसरी बात ये है कि हम जिस देश में, समाज में रहते हैं ना, उन चीजों का भी फर्क पड़ता है। ओके। तीसरी बात ये है कि श्वेता बहुत टैलेंटेड है। ट्रू मैम, बहुत टैलेंटेड है वो। शायद अभी तक उसका पूरा टैलेंट हम सबके सामने नहीं आया है। इतना टैलेंट है क्योंकि उसका फेस बताता, उसकी आंखें बताती हैं। ओके। बहुत टैलेंटेड है वो। फिर अगली बात ये होती है कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे पुरुष वर्ग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, पुरुष ऐसे हैं जो फीमेल को बहुत आगे बढ़ते नहीं देख पाते। हालांकि आज का माहौल एकदम अलग है, पर फिर भी हैं। ट्रू होते हैं मैम। तो वो जिस समय है ना, थोड़े कुछ साल पहले, बहुत पुरानी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ साल पहले, अर्ली 2000, हाँ, जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तभी भी हमारा समाज इतना नहीं बदला था, प्रोग्रेसिव नहीं था। हाँ, अब तो बहुत ज्यादा है। अब तो मेल पर्सन बिल्कुल फीमेल्स के कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं, उन्हें भी सपोर्ट करते हैं। आज तो ये है, लेकिन उस समय नहीं था। तो ये सारी चीजें भी काउंट करती हैं। ओके, तो उनका कहीं ना कहीं वो काम करने जाना, उनकी पॉपुलैरिटी, वो कहीं ना कहीं एक वजह हो सकती है, राइट? जो हम टैरो बता सकता है, राइट? टैरो बता सकता है। और हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना, जब हम प्रिडिक्शन देते हैं तो उसमें पहली चीज हमें देश, काल और परिस्थिति देखनी होती है। ओके। एक ही कुंडली है, एक ही समय पे दो बच्चे पैदा हुए, अलग अलग होती है ना। हाँ, क्योंकि तो देश, किस देश में आप पैदा हुए, राइट, समय कैसा चल रहा है, और परिस्थिति आपके आसपास क्या है।
ट्रू, उसका इफेक्ट भी पड़ता है। ट्रू। मैम श्वेता की बर्थ डेट है मेरे पास 4 अक्टूबर 1980, तो क्या ये हेल्प कर सकती है आपको? 1980 मतलब मुझे इतनी हेल्प कर रही है कि वो किस समय की पैदाइश है, तो किस समय मीन्स आज का नहीं है, थोड़ा युग हम पीछे देखें, पीछे, हाँ, एक 10 साल 20 साल पीछे की हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, जी जी, है ना जी। और क्यों ऐसा चल रहा है उनकी लाइफ में, एक बार नहीं 2 बार, अब आगे आने वाले समय में क्या कोई होगा? तीसरा हस्बैंड भी आएगा कि नहीं? हाँ, ये एक सवाल ये भी सब चीजें हम देख सकते हैं। तो देखें कार्ड निकाल। यस मैम प्लीज, आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दिस थिंग। हाँ बिल्कुल। और ओके, पहली बात तो ये है कि एस ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। जो भी उनके घर में स्थितियां रही हो फर्स्ट हस्बैंड के साथ, कोशिश बहुत की इसने कि रिश्ता ना टूटे। श्वेता ने, हाँ, श्वेता ने बहुत कोशिश की कि रिश्ता ना टूटे, भले ही अलग अलग रहें कुछ समय तक, एक दूसरे को समझें फिर साथ रहें, क्योंकि बच्चे भी थे। तो वो नहीं चाहती थी कि रिश्ता टूटे, उसने बहुत कोशिश की कि रिश्ता ना टूटे। पर जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन कि उसका हस्बैंड राजा, उसका हस्बैंड शक्की मिजाज का था, गलत सोचता था उसके बारे में। ओह, मे भी जब लोग काम करते हैं साथ में 12-12 घंटे 14 घंटे साथ में रहते हैं, तो बातचीत होगी, दोस्ती होगी, इसका मीन्स बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए। ओके, उसे इस तरह के डाउट्स होते थे, इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ी और रिश्ता तब जाके टूटा जब बर्दाश्त से चीजें बाहर हो गई। मैं ये नहीं कह रही 100%, द मून का कार्ड है, ये कह रहा है 100% हस्बैंड की गलती नहीं थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इसकी भी थी। तो ईगो क्लैश होता था, ईगो क्लैश था। हाँ, थोड़ा ईगो। लेकिन जब कोई आदमी हर रोज उसको अपना जजमेंट सुना दे कि नहीं तुमने तो ऐसा किया है, ना करके भी, तो एक टाइम पे आके सामने वाला फेडअप हो जाता है। तो फिर उसने थोड़ा ईगो पे भी लेना शुरू किया कि मैं इतना काम कर रही हूँ, इतनी मेरी इज्जत है हर जगह, और घर में ये उसने बर्दाश्त नहीं किया। एज अ फीमेल सही किया, ओके, एज अ मदर शायद थोड़ा सा और उसको वेट करना चाहिए था। अच्छा मैम, इनके रिश्ते में क्या हमें ये बता सकते हैं कि क्या पति पत्नी और वो का एंगल तो नहीं आया? चीजें तो दिख रही हैं कि काफी हद तक ऐसा है, जो सिचुएशन के हिसाब से हुआ है। बट मैम मीन्स ऐसा नहीं था, ओके, लेकिन रोज रोज के झगड़े, रोज रोज की चीजें, तो कहीं ना कहीं ये राजा खुद भी कहीं इन्वॉल्व था। तो ये राजा का आया है मैम? हाँ, ये मेल पर्सन के लिए कार्ड है कि वो जो बार बार टॉर्चर कर रहा था, जी, बार बार टॉर्चर कर रहा था, ये बार बार जो संभाल रही थी, उसने खुद अपना कहीं रिश्ता बना लिया होगा और इसके ऊपर टॉर्चर कर रहा है कि ये उस तक पहुंच ही ना पाए कि वो क्या कर रहा है। ओह माय गॉड मैम। तो ये इस चीज के लिए मैं बहुत श्योर हूँ कि उसका कुछ ना कुछ रहा होगा। ओके, तो ये तभी चीजें और हाँ, और 99% चीजें वहीं जाके इतनी ज्यादा खराब होती हैं। आप एक ही फील्ड के हो जी, फिर भी सब समझ के भी अगर इल्जाम लगा रहे, दैट मीन कि आप गलत हो, तभी आप इल्जाम लगा रहे हो कि आप तक पहुंचे ही ना वो। तो दोस्तों ये पहली शादी की एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स और ये समझ में आ गया कि किसकी गलती थी। अब मैम इन्होंने दूसरी शादी कर ली, 2013 में इन्होंने अभिनव कोहली के साथ शादी कर ली और वो रिश्ता भी 2019 में बंद हो गया। सो कार्ड्स, हाँ मैम प्लीज, मैम प्लीज नए कार्ड्स के साथ बताएं हमें ओके कि क्या वजह हो सकती है और कौन गलत था, श्वेता या फिर अभिनव? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि दोनों इमोशनली अटैच थे। ओके, और उस चक्कर में एक एक बात बताई, ओके, एक एक बात शेयर कर ली, जो नहीं करने की थी वो शेयर कर ली। अच्छा, फिर पैसा भी आड़े आया, श्वेता के पास बहुत पैसा था। और अभिनव ना, अभिनव, हाँ, अभिनव मतलब लड़के के दिमाग में शायद पैसा आ गया उसके। ओह, श्वेता का पैसा? श्वेता का पैसा, अच्छा, हाँ। और ये कार्ड ना 3 लोगों का जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा मतलब मैं बोलूं कि नहीं बोलूं ऐसा हो रहा है, माइंड में कुछ आ रहा है। मैम बोलिए ना। मे बी शायद वो उसकी नजर श्वेता के हस्बैंड की लड़की पे भी हो सकती है, कार्ड ये कह रहा है। ओके दोस्तों, कार्ड कह रहा है, ये आपको पता ही है, हम लोग डिपिक्ट करते हैं चीजें, सो ये दैट्स मतलब कुछ गलत हुआ हो ऐसा नहीं है, पर शायद कोई चीजें एक्टिविटी ऐसी हो सकती है कि श्वेता को समझा हो, लेकिन कुछ गलत उसने किया ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, कभी कभी क्या होता है,
ये कार्ड में 100% श्योरिटी नहीं दे रहा है मुझे कि उसने गलत किया ही है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है। वो बच्ची बड़ी है ना, वो फादर है, अगर वो उसको लाड़ प्यार भी कर रहा है तो माँ शायद थोड़ा सा वो प्रोटेक्टिव हो गई। प्रोटेक्टिव हो गई। हाँ, ओके। तो वो चीजें गलत ऐसे तो, लेकिन समटाइम्स श्वेता ने कोशिश भी की है कि दोबारा घर ना टूटे, संभला रहे, पर ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह ये है सबसे बड़ी, ये सारी चीजों को हम दरकिनार कर दें, जो कुछ भी हुआ है ये लिखा है, हो गया, क्योंकि उसकी किस्मत में शादी नहीं है। श्वेता की? हाँ, ओह, श्वेता की किस्मत में भगवान ने शादी नहीं लिखी। वो खुद बहुत आगे बढ़ सकती है और आगे बढ़ सकती है, सेल्फ डिपेंड रहेगी अपने आखिरी दिन तक, खुद के बल पर। नेम फेम आखिरी दिन तक कमाएगी, पैसा कमाएगी। तब ऐसी स्थिति में भी ये सिचुएशंस बनती है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई उसके पास रुकने वाला नहीं है। तीसरी शादी कर लीजिए तब भी हो, भाग्य में है। ये भाग्य में है, ये कार्मिक चीजें हैं। पिछले जन्म में उसने कुछ जरूर ऐसा किया है कि इस जन्म में उसको, इस बर्थ में उसको वो पारिवारिक सुख नहीं मिला। क्या तीसरी शादी लिखी है कार्ड्स में मैम? तीसरी शादी के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। हाँ, लेकिन वो शायद इतने आसानी से अब डिसीजन लेगी नहीं। अच्छा, वो लेगी नहीं डिसीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी समझ में आ गया है कि मेरी लाइफ में अब ये चैप्टर नहीं है। वो ना कहते हैं ना मैम, दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है। मतलब आदमी दोनों ही अच्छे हैं, दोनों को हम बुरा नहीं कह सकते। परिस्थितियां ऐसी बन गई क्योंकि इसके भाग्य में वो सुख नहीं है। ओके। गलत मैं दोनों को नहीं ठहरा रही हूँ, कार्ड जो बता रहे हैं दोनों इंसान गलत नहीं थे, वो परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई। कुछ चीजें नहीं होके भी ऐसी दिखी कि वो हो गया ऐसा। श्वेता का मैम फ्यूचर बताइए मैम, कि फ्यूचर कैसा रहेगा मैम? स्ट्रगल दिख रही है, मेरा मन हो रहा है एक बार शफल कर दें। हाँ मैम, प्लीज प्लीज, वो एनर्जी वो होते हैं ना मैम। हाँ, क्योंकि इसके पहले जो कार्ड निकले ना, वो ये कह रहे वो आखिर दिन तक काम करेगी। ओके, वो वाला जो आपने बोला था, ये कार्ड ऑटोमेटिक आया। दैट मीन कि अकेले नहीं, ये अब चीजें ऐसी है कि उसकी लाइफ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर जाएंगी। वो एक अपना माइंड सेट बना लेगी कि अब मेरे को अपना काम करना, अकेले रहना है। इसका फ्यूचर, श्वेता का फ्यूचर, श्वेता का फ्यूचर जैसा ये पहले काम कर रही थी, जैसा नेम फेम था, वैसा तो रहने ही वाला है। ओके। आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा करने वाली है वो। वाओ, द मैजिशियन। हाँ, द म्यूजिशियन मीन्स सब तरफ से पॉजिटिविटी है। ओके। कुछ बहुत बड़ा करेगी। ओके। प्रोडक्शन हाउस बना सकती है, पॉलिटिक्स में जा सकती है, मीन्स कहीं ऐसी जगह जहां उसका वर्चस्व हो। ओके। हाँ, मीन्स लोग उसके आगे पीछे घूमे, ऐसा कुछ बड़ा काम कर सकती है। या साइलेंटली भी काम कर सकती है, कुछ बड़े ऑफिसेस डाल ले, प्रॉपर्टी बहुत बना ले, उससे चलाए, मीन्स बॉस बन के रहेगी ये। तीसरा कार्ड ये बोल रहा है एनी हाउ, ये अपने बल पर, अपने रूल रेगुलेशन पर काम करेगी, किसी के आगे झुकेगी नहीं और काम करेगी। फ्यूचर अच्छा है। वाओ मैम, वो क्या था, पुष्पा का झुकेगा नहीं साला। बस वैसे ही है। So, दोस्तों, आई होप सो आपको आपके सवालों के बेहतरीन जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।